औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाउ आर यू डियर? आप सब लोग ठीक हैं? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस लेसन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल। व्हाट आर आर्टिकल्स? तो हमारे पास बेटा 3 आर्टिकल हैं, ए एंड द। कितने आर्टिकल हैं हमारे पास? 3, ए एंड द। ए और एन, इनको हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल और द को डेफिनेट आर्टिकल। अब इनको इनडेफिनेट या डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं वो मैं आपको इधर बता देती हूँ। इनडेफिनेट वो चीजें होती हैं जिनकी आइडेंटिटी आपको मालूम नहीं होती, जिनके बारे में हम लोग जो है अंदाजा नहीं होता कि वो क्या चीज है, कैसी है, उसके बारे में हमें इल्म नहीं होता ज्यादा। तो हम ए और एन उन चीजों के साथ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं ए बॉय, तो बॉय कौन सा है? आई डोंट नो, कोई भी बॉय हो सकता है। अ गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकती है। सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है। तो जब तक हमें उसके बारे में मालूम नहीं होगा वो हमारे लिए चीज इनडेफिनेट रहती है। इनडेफिनेट मीन्स कि जिसके बारे में आपको मालूम ना हो, उसकी आइडेंटिटी आप ना जानते हो। तो ऐसे सब नाउन, ए और एन किनके साथ लगते हैं? ऐसे नाउन्स इनडेफिनेट, ऐसे नाउन्स के साथ जो कि इनडेफिनेट हो, जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता। दूसरी चीज क्या है कि उनको सिंगुलर होना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं है कि वो जो है प्लूरल में हो, ज्यादा हो, तो हम लोग उसके साथ ए या एन लगा लेंगे। उनका एक होना जरूरी है। ठीक है, सिंगुलर मीन्स कि अगर एक तादाद में चीज एक होगी तो हम उसके साथ ए या एन लगा सकते हैं। अब यहां तक तो ये दोनों चीजें सेम है। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन सिंगुलर के साथ लगते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में कहां पे डिफरेंस आता है? ए और एन में कहां पे हम ए यूज करते हैं, कहां पे हम एन यूज करते हैं? तो सब उसके लिए बेटा आप लोगों को कॉन्सोनेंट और वॉवल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अभी भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, जो बच्चे जो हैं बिल्कुल बेस से शुरू कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। हमारे पास टोटल बेटा 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 26 एबीसी के अल्फाबेट्स, जिनको हम ABCDEFG, जो पूरी हमारी अल्फाबेट्स हैं, वो कितने हैं? टोटल 26। इन 26 में से जो AEIOU, ये 5 जो है वो हमारे क्या है? वॉवल। 5 क्या है हमारे? ये इनको हम कहते हैं वॉवल। अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि वो वाले लेटर्स जिनकी वॉवल साउंड हो। अब आपने ये गौर करना है बात को, कि मैं ये नहीं कह रही कि जो वॉवल से शुरू होते हो, ऐसे वर्ड जो AEIOU से शुरू होते हो। अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बच्चों का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपने वर्ड देखा, अगर वो ए से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, आई से, ओ से, यू से, तो वो डायरेक्ट उसके साथ एन लगा देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका जो है वो रॉन्ग भी हो जाता है। तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि भाई AEIOU से लेटर वो वर्ड आपका शुरू हो रहा है तो आप ये लगा दो। आप लोगों ने उसको साउंड करके देखना है। जैसे अ साउंड अगर प्रोड्यूस होती है, इन सब की अ, ए, ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर तो ये वॉवल साउंड हो, आपने वर्ड बोल के देखना है। अगर वर्ड जो है, ये अभी जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी उसमें आपको थोड़ा सा और मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर जो है आपका वर्ड ये वॉवल से साउंड से स्टार्ट हो रहा हो तो फिर आप उसके साथ एन लगाएंगे। अगर वॉवल ये मौजूद है लेकिन उसका साउंड जो है वो
कोई और है तब आप उसके साथ एन नहीं लगा सकते। जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी तब आपको बताऊंगी। बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट है हमारे, इन 5 को निकाल के बाकी जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। तो उन सब कॉन्सोनेंट के साथ हमारा ए लगता है। ठीक है, ए लगाने के लिए क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम क्यों ए लगाते हैं? एक तो वो आपका नाउन इनडेफिनेट हो, दूसरा वो सिंगुलर हो, और तीसरा क्या कि वो इन कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ स्टार्ट होता हो। और एन हम कहां पे लगाते हैं कि वो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट चीजें हो जिनके बारे में आप नहीं जानते, उनका सिंगुलर होना जरूरी है, मतलब कि वो तादाद में एक हो और वो वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, अब ये सारे कॉन्सोनेंट बेटा मैंने अभी आपको बताया कि सी डी सी फैन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देती हूं, तो ये जितने भी हैं ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कौन से लेटर है? कॉन्सोनेंट लेटर। तो इन सब के साथ हम ए लगा सकते हैं। ए कैट, अ डॉग, अ कैट, अ फैन, अ कैट, अ डॉग, अ कैट, अ फैन। ये हमारे अभी जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि दीज आर आवर वॉवल्स। क्या है ये? वॉवल्स है हमारे। तो ये वॉवल्स जो है इनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? एन। जैसे अभी आपको बताया कि जो भी वर्ड्स हमारे वॉवल साउंड से शुरू होते हैं आप इनको बोल के दे सकते हैं एप्पल एंड एप्पल, ए ए ए। तो ये हमारी साउंड ए वॉवल साउंड आ रही है। एंड ईगल, क्या साउंड आ रही है? ई ई ई। मीन्स ये अगर हम देखें अलिफ से साउंड्स आ रही हैं, अलिफ से। अगर हम उर्दू में इनको देखें तो ये साउंड हमारी अलिफ से प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो ए है, ई है, अ, ये सारे हमारे अलिफ से ही शुरू हो रहे हैं। तो जब आपकी अलिफ से साउंड आ रही हो इंग्लिश में बोलते हुए तो फिर आप लोगों ने उसके साथ एन लगाना है। एन इग्लू, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो ये बार बार आप लोगों को बताने का क्या मकसद है कि भाई अगर आपकी साउंड ये प्रोड्यूस हो रही हो, ये मैंने बहुत बार आपको वर्ड जो है बार बार बताया कि अगर आपकी वॉवल साउंड हो, अलिफ से साउंड आ रही हो, तो फिर आप लोगों ने एन लगाना है। अब कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसमें वॉवल तो यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म, यूनिटी, स्टोर, यूनिवर्सल, थिंग्स। अब ये सारे अगर आप कहें कि ये यू से शुरू हो रहे हैं, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी, और यू एक वॉवल है, तो हम इसके साथ एन राइट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको प्रोनाउंस करके देखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग इसको प्रोनाउंस करके देखेंगे। तो क्या आपके साउंड यहां पे यू की आ रही है? य साउंड आ रहे हैं यहां पे। यूनिफॉर्म, य साउंड से शुरू हो रहा है। ये यहां पे भी ये यूनिटी स्टोर, य से स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्सल थिंग्स, य से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है आपके वॉवल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो जब आपके वॉवल लेटर्स वॉवल साउंड प्रोड्यूस ना करें तो हम लोग वहां पर एन यूज नहीं करते। वहां पर हम लोग एन यूज नहीं करते। इनके साथ हम अ यूनिफॉर्म ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? अ यूनिफॉर्म, अ यूनिटी स्टोर या द यूनिटी स्टोर आएगा। द यूनिवर्सल थिंग्स, अ यूनिफॉर्म, द यूनिटी स्टोर, द यूनिवर्सल थिंग्स। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कुछ ना कुछ के भाई एन हम लोग कब लगाते हैं। अब एक कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा लिख के करवा देती हूँ। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें, जैसे आवर, घंटा हम कहते हैं ना, इतने घंटे हो गए, इतने घंटे हो गए। आवर, ऑनेस्ट,
अब आप लोग क्या, अगर मैं आपको कहूं कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है उसके मुताबिक आप लोग इनके साथ आ लगाएंगे या एन लगाएंगे, तो डेफिनेटली जब आप देखेंगे कि ये भी एच है ये भी एच है, ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, तो हम लोग इसके साथ ए लगाते हैं। लेकिन आपका जो है वो रॉन्ग हो जाता है। फिर आप कहेंगे कि भाई टीचर ने तो हमें कहा था कॉन्सोनेंट के साथ हमें ए लगाना चाहिए, लेकिन क्यों मिस्टेक हो गई। तो अभी अभी जो बेटा मैंने वही साउंड्स वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया, आपने वो हमेशा माइंड में रखना है जब भी आप एक आर्टिकल यूज करते हैं। अगर हम इसको प्रोनाउंस करके देखें तो हमारा एच ये साइलेंट होता है। साइलेंट मीन इसकी साउंड नहीं आ रही। हम इसको, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, आवर, एन आवर। अब ये आवर की साउंड यहां से शुरू हो रहा है, हमारा ये एच क्या है, साइलेंट। साइलेंट मीन्स कि उस लेटर की साउंड ही ना आ रही हो, उसका होना ना होना यहां पे बराबर हो। ये आप फॉर एग्जाम्पल यूं समझ सकते हैं कि ये यहां पे है ही नहीं एच, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह ये हम इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट तो हम नहीं पढ़ते ना कि हम इसकी एच की साउंड ही नहीं है इसमें, हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसमें जो एच है इसमें भी साइलेंट है, तो इन दोनों वर्ड्स को हम आवर, ऑनेस्ट इस तरह से पढ़ते हैं। तो जब यही हमारे साइलेंट हो गए, इनकी कोई साउंड नहीं आ रही, हमारी ओ से स्टार्ट हो रही है साउंड, और ये इनकी दोनों की साउंड्स क्या है, तो हम इनके साथ एन आवर, एन ऑनेस्ट लगाएंगे। ए अगर लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और अगर हम एन लगाएंगे तो फिर ही ये करेक्ट होगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ए एन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग द आर्टिकल स्टार्ट करते हैं कि द जो है आप लोगों को मैंने स्टार्ट करते हैं अभी। द हम लोग डेफिनेट आर्टिकल है। अभी आप लोगों ने ए और एन पढ़े, वो दोनों हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट। अब इसको डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल मीन्स कि द हम उन चीजों के साथ लगाते हैं जिन चीजों की आइडेंटिटी आपको मालूम होती है, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनका आपको पहले से आइडिया होता है, उनके साथ हम लोग द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये क्या है, एक डायरी है। क्या है प्यारे बच्चों, ये डायरी। अब ये एक डायरी है सिंपल। अगर मैं इसको लिख दूं दिस इज अ डायरी, आई कैन राइट दिस, इट इज करेक्ट। आई हैव अ डायरी, तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट है कि आई हैव अ डायरी, ओके। बट आई कैन ऑल्सो यूज द ओवर हियर। आई हैव द डायरी। अब मैंने इसके साथ द क्यों लगा दिया, अगर मैं कंसीडर करूं कि ये एक गिफ्ट है जो मेरी मदर ने मुझे दिया है, मेरी सिस्टर ने दिया है, और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए स्पेशल हो, खास हो, उसके साथ आप द लगाते हैं। अगर आप यहां पे, अगर आपको ये एक आम चीज है, नो प्रॉब्लम, इसके साथ आ डायरी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वही चीज आपके लिए स्पेशल है, आप उसको बहुत अहमियत देते हो, तो आप उसके साथ द भी यूज कर सकते हो, तो ये दोनों ठीक होंगे। इट डजंट मीन के जो है इसके साथ आपने इधर आ आना था या द आना था, सेम चीज है, बस उसकी आइडेंटिटी की वजह से, उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से हम लोगों ने उसको द लगा दिया। तो जो बाज औकात ऐसी चीजें जिनका पहले से जिक्र हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूं, आई परचेज्ड सम मैंगोज, आई परचेज्ड सम मैंगोज, मैंने कुछ मैंगोज खरीदे। अब मैंगोज जो है इनका पहले से जिक्र
मौजूद है। अब अगर दोबारा हमने इन्हीं मैंगोज की बात करनी है, एक चीज है वो पहले से डिस्कस होती आ रही है, अगर आपने उसी चीज के बारे में दोबारा बात करनी है तब भी आप द आर्टिकल यूज करेंगे। अब इनकी आइडेंटिटी हमें पता चल गई है ना, इसके बारे में पहले पता चल गया है, तो उसके बाद हम लोग इसके लिए द मैंगोज वर वेरी juicy. I purchased some mangoes. The mangoes were very juicy. तो अब हम लोगों ने मैंगोज के साथ द क्यों यूज किया? क्योंकि हमें इनकी आइडेंटिटी ये हमारे पास पहले से मौजूद थे। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स दूंगी बेटा मैं आप लोगों को कि द हम और किस किस जगह पे यूज कर सकते हैं। जितने भी हमारी यूनिवर्सल थिंग्स हैं, यूनिवर्सल थिंग्स मीन्स जैसे सन है, सूरज, इसके साथ हम हमेशा द सन लगाएंगे, ठीक है। द मून, द स्टार। तो जितनी भी यूनिवर्सल थिंग्स होती हैं हम उनके साथ क्या लगाते हैं? द। यूनिवर्सल थिंग्स के साथ हम लोग द यूज करते हैं। इसकी एक दो एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद से भी ऐड करनी है। उसके बाद बेटा जितने भी हमारे रिवर्स के नेम है, फॉर एग्जांपल रिवर रावी है, तो हम क्या रावी लिख दें सिर्फ? उसके साथ क्या लगता है? जितने भी रिवर्स हैं हमारे, द रावी या द रिवर रावी, ठीक है। द इंडस रिवर। तो जितने भी हमारे दरियाओं के नाम है, रिवर्स के नेम है, उन सबके साथ हम क्या लगाते हैं? द। इसके अलावा हमारी जितनी भी होली बुक्स होती हैं, सेक्रेड बुक्स, उनके साथ भी द लगता है। जैसे द होली कुरान, द होली कुरान, इनके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे? द। तो दरियाओं के नाम के साथ, यूनिवर्सल चीजों के साथ, होली बुक्स के साथ, इन सब के साथ द लगता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर, जैसे जंग है, जंग न्यूज़पेपर है, द जंग। अखबार का नेम है ना ये, तो हम जितने भी अखबारों के नेम है, न्यूज़पेपर के नेम है, उनके साथ क्या लगाते हैं? द डेली न्यूज। इन सब चीजों के साथ द लगता है। इसके अलावा द का एक और यूज है, जैसे हम लोग कहते हैं किसी भी क्लास को शो करने के लिए। एक तो होता है ना कि हम एक जो है एक लफ्ज यूज करते हैं। अगर हम लोग मिसाल के तौर पर एक घोड़े की बात करें कि आई हैव अ हॉर्स, अगर हम एक घोड़े की बात करें तो ए लगता है, आ। लेकिन अगर हम सब घोड़ों की बात करें, अगर आप लोग देखेंगे द हॉर्स है, द हॉर्स, तो इट डजेंट मीन कि ये एक घोड़ा है, कि एक घोड़े के बारे में बात नहीं हो रही। अगर हम हॉर्स के साथ द लगा दें तो इट मीन्स के हॉर्स जितने भी हैं, पूरी हॉर्स की जो क्लास है, उन सब के बारे में बात हो रही है। तो जो भी वर्ड एक पूरी क्लास को शो करता है, कैमल हो, हॉर्स हो, डॉग की पूरी क्लास हो, तो उन सब के साथ हम लोग द यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसमें आप लोगों ने मुझे बताना है, कमेंट करना है कि कहां कहां पर
आ लगेगा आर्टिकल, एन आर्टिकल कहाँ लगेगा, द आर्टिकल कहाँ लगेगा. दिस इज योर होमवर्क. इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन योर होमवर्क यू कैन कमेंट मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. तो आप लोगों ने ये अपना अच्छे से लेक्चर सुन के ये अपना वर्क कंप्लीट करना है. दिस इज डैश बैग, I saw dash elephant in the zoo. Dash sun is very big. I am dash honest person. ये आपने 4 के 4 फिल इन द ब्लैंक्स करके आने हैं. सो अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज.